हे गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें कि सीधी तौर से लगभग 300 से ज़्यादा सीटों के ऊपर भर्ती होने जा रही है। तो इसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लें और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। तो इसमें आज हम पूरी तरह से समझेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है, किस किस तरह से इसका जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली मैंने ये वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर पे आपको ये मिल जाएगा। ऑनलाइन आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, सो ये है एडवर्टीज़मेंट 19/11/2020 को निकली है, और इसकी जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन आपकी जब आप फॉर्म भर सकते हैं, वो रहेगा आपका 21/11/2020 से आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 20/12/2020 को रात को 12 बजे। ठीक है, लगभग 11:59 पे आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना होगा। उसके बाद ही आप आगे इसमें तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी इंस्ट्रक्शन उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती। उसके बाद है इसमें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसमें आपको सीट्स निकली है। तो जो पहली सीट्स निकली है वो है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट डिज़ाइनर के वहाँ पे रोल रहेगा। लगभग आपको जो सैलरी रहेगी, पे बैंड रहेगा, वो रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 प्लस 1,900 ग्रेड पे। ठीक है, सो जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 7,810 रुपये। लगभग 7,810 रुपये में आपको कॉन्ट्रैक्ट पे फ़िलहाल रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सीट है वो जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड है और एक सीट है। ठीक है, उसके बाद है जो दूसरी सीट है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में ही है, और इसका जो रोल रहेगा इसमें है आर्टिस्ट के लिए, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसमें भी सेम कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट रहेगा 7,810 रुपये, लेकिन यहाँ पे सीट्स ज़्यादा है। फॉर मेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 4 है, और फीमेल जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। ठीक है, और टोटल सीट्स इसमें 6 है। ठीक है, जो नेक्स्ट रहेगी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स में, इसमें सुपरवाइज़र की जॉब रहेगी, और जो इसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक रहेगा वो रहेगा 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 3,800 ग्रेड पे। ठीक है, और इसमें जो सीट है जनरल कैटेगरी के लिए 1 रहेगी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स में 862 इसका जो पोस्ट कोड रहेगा, और सीट इसमें भी 1 है जनरल कैटेगरी के लिए। पे बैंड इसका रहेगा 5,910 से, ट्रैकिंग गाइड की इसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। ठीक है, 5,910 से 20,200 प्लस 1,900 ग्रेड पे रहेगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो आपकी सीट रहेगी वो रहेगी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में माइनिंग इंस्पेक्टर की जॉब है, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 5,910 रुपये से लेकर 20,200 प्लस 250 ग्रेड पे है, और इसमें भी सीट केवल मात्र 1 है, और पोस्ट कोड 863 रहेगा। उसके बाद है आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की जॉब रहेगी, जिसका फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिलेगा, आपको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, जो कि रहेगी आपकी 8,710 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसमें सीट्स 4 है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उसमें पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। इसमें भी सिमिलर पे बैंड रहेगा, जैसे कि 5,910 से लेकर 20,200 प्लस 1,950 ग्रेड पे रहेगा। इसमें सीट्स ज़्यादा हैं, और वो है टोटल 8 सीट है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 4 है,
EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, SC BPL के लिए 1 है, OBC के लिए BPL में 1 है। नेक्स्ट जो सीट है वो है वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। और इसका जो पे स्केल रहेगा वो 10,300 से 34,800 प्लस 3,800 GP रहेगा। और इसमें सीट्स टोटल 6 है, अलग अलग इसका डिवीज़न है, इसको आपको मैं भेज दूंगा। उसके बाद है नेक्स्ट है HP काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सीनियर साइंटिस्ट साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसमें भी टोटल सीट कितनी है? 5 है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो वैकेंसी है HP काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट निकली है इसमें। उसके बाद है हिमुडा में इलेक्ट्रीशियन की टेक्नीशियंस की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा इसका। जनरल कैटेगरी 1 सीट रहेगी। उसके बाद है वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है और इसमें जो टोटल सीट्स है ये 11 सीट्स रहेगी। और 11 सीट्स है, जैसे कि अब आप इसमें वेरियस डिपार्टमेंट कौन कौन से हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग HP OBC के लिए 1 है, हॉर्टिकल्चर में जनरल के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, यानी कि टोटल 5 है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। और जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड में 1 सीट है, वो भी SC के लिए है। और इसके साथ एनिमल हस्बेंड्री में 2 सीट है, जिसमें कि एक SC के लिए है, एक OBC के लिए है। होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस में SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 11 सीट अलॉट हुई है। HP जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड असिस्टेंट कमिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगी, जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट है। हिमफेड में स्टोर कीपर की जॉब रहेगी, टोटल सीट 7 है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस में हवलदार इंस्ट्रक्टर एंड क्वार्टर मास्टर हवलदार की जॉब रहेगी, जिसमें कि फिक्स्ड अमाउंट है 11,310 पर मंथ। तो इसमें टोटल सीट्स 8 है। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट, कॉपी होल्डर की जॉब रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 7,810 रुपये रहेगा और कैटेगरी SC है, टोटल सीट 1 है। उसके बाद है फॉरेंसिक सर्विसेज में आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट की जॉब करनी होगी, जिसमें कि बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगा। और इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट है। HP जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रीशियन की जॉब है और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 1 है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 7,810 रुपये है। उसके बाद है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, जिसमें कि 7,810 रुपये दिया जाएगा आपको और टोटल सीट 3 है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में स्टोर कीपर की जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका 7,810 रुपये रहेगा और टोटल सीट 7 है, ठीक है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सुपरिटेंडेंट की जॉब है, ग्रेड 2 स्टोर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 15,100 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी की इसमें वैकेंसी निकली है और 1 ही वैकेंसी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट में आपको 7,810 कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट मिलेगा और जो जॉब रहेगी आपकी वो रहेगी प्रेस डेफ्ट्री और जनरल कैटेगरी के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, टोटल सीट 2 है। जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा और फिक्स्ड जो कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट है वो 14,100 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। और इसमें जो सीट्स का अलॉटमेंट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 6 है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है, OBC BPL के लिए 1 है। इसी तरह से जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी जॉब निकली है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट सेम रहेगा 14,100 रुपया, लेकिन सीट्स यहाँ पे 24 निकली है टोटल। और आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की जॉब है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट निकली है। इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेटर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा,
जिसमें कि 7,810 आपको सीट्स दी जाएगी और इसमें टोटल जो सीट्स है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए निकली है। फिर है इसके बाद एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड में सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब निकली है, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, टोटल सीट्स 4 है। फिर आती है HPSEBL, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में भी JOA की अकाउंट्स के लिए सीट्स निकली हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसका भी सेम और 73 सीट है, यानी कि टोटल 73 सीट्स पे आपको रखा जाएगा, जिसमें कि जनरल के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, जनरल WFF 1 के लिए है और SC अनरिजर्व्ड 15 है, SC BPL 2 है, SC WFF 1 है और ST अनरिजर्व्ड 2 है, ST BPL 1 है, OBC अनरिजर्व्ड 12 है, OBC BPL 2 है। तो यानी कि टोटल 73 सीट्स यहाँ पे निकली। फिर DC ऑफिस चंबा में भी क्लर्क के लिए ही आपको अप्लाई करना है और टोटल सीट्स 19 है, 19 सीट्स अलॉट हुई है। उसके बाद है प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, यानी कि टोटल सीट्स 3 है। उसके बाद आता है एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें 7,910 आपको कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मिलेगा, स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब रहेगी और टोटल सीट्स 4 है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आपको लेज़र कीपर की जॉब पे रखा जाएगा, 7,810 रुपये आपको दिया जाएगा और टोटल सीट्स 71 है। उसके बाद है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब रहेगी, 7,910 रुपया दिया जाएगा और टोटल जो सीट्स है वो 8 सीट्स दी गई है। इसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर टोटल सीट्स 28 है, जिसमें कि आपका जो रोल रहेगा स्टाफ नर्स का रोल रहेगा। स्टाफ नर्स के लिए जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट रहेगा वो 13,500 रुपया पर मंथ रहेगा और इसमें जो सीट्स का अलॉटमेंट हुआ है वो जनरल कैटेगरी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, जनरल WFF के लिए 1 है, SC अनरिजर्व्ड के लिए 5 है, SC WFF के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, OBC BPL के लिए 1 है। अब हमने यहाँ तक बात कर ली कि कितनी सीट्स निकली है, कैसे निकली है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हमको देखनी है।